सबसे अधिक मरने वालों की संख्या भारत और दुनिया में यदि किसी प्रांत में है तो वो बिहार में है, जहां 10,000 से अधिक लोग सांप काटने से मारे जाते हैं। कोबरा दुनिया में सबसे जहरीले सांपों में से एक है। कोबरा का सिर्फ एक बार डसना ही जानलेवा साबित हो सकता है। कोबरा समेत दीगर जहरीले सांपों ने बिहार के देही इलाकों में रहने वालों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। छुछुनर के नाम लगा दल के। गांव के एक नीम हकीम ने कहा कि मेरे बेटे को छछूंदर ने काट लिया है। मैंने कहा कि सांप हो या छछूंदर, प्लीज मेरे बेटे को अस्पताल ले जाएं। जब तक कश्ती का बंदोबस्त हुआ बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरे बेटे को अस्पताल ले गए। इस दौरान उन्होंने मुझे मेरे बेटे की शक्ल भी नहीं देखने दी। गुलशन बिहार के जिले सोपाल के रहायशी थे। जुलाई में एक सांप ने उन्हें काट लिया था। इस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। सांप का जहर उनके पूरे जिस्म में फैल गया, जिसकी वजह से वो फौत हो गए। चौकी से पैर नीचे किए। उसने बिस्तर से पाँव नीचे रखा। वो अपनी चप्पल पहनने की कोशिश कर रहा था। जब वो चप्पल पहन रहा था तो सांप ने उसे काट लिया। जब हम यहाँ से भागे तो हमें दरिया अबूर करने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए। हम अस्पताल पहुँचे, उन्होंने इलाज शुरू किया। इसके बाद उन्होंने हमें मधेपुरा मिशन हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का कहा ताकि बेहतर इलाज किया जा सके। उन्होंने इलाज शुरू किया, लेकिन जल्द ही डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मेरा भतीजा मर गया। वो इसलिए मरा क्योंकि हमारे पास यहाँ बुनियादी सेहत की सहूलियात दस्तयाब नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर जहरीले सांप के काटने के बाद बरवक्त इलाज न किया जाए तो जान बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। सांप के काटने के वाकये में लोगों को याद रखना चाहिए कि वक्त बहुत अहम है। अगर मुतासरा शख्स जल्दी या मुकर्ररा वक्त के अंदर हम तक पहुंच जाए तो बचने का इम्कान ज्यादा होता है। अगर मरीज देर से पहुंचे और सांप जहरीला या न्यूरोटॉक्सिक हो तो सूरत में इलाज कम मौसर होता है और हम मरीज को खो देते हैं। विशाल सांपों को बचाने का काम करते हैं। आजकल उनका फोन मुसलसल मसरूफ रहता है। अगर लोगों को अपने घर सांप नजर आ जाए तो वो फौरन विशाल को फोन करते हैं। बारिश में भी निकलता और गर्मी के मौसम में सांप मानसून के दौरान और शदीद गर्मी में बाहर आते हैं। बुनियादी मसला यहाँ के इलाकों में मौजूद तोहम परस्ती है। अगर किसी को सांप काटे तो मरीज को पहले किसी झाड़ फूंक वाले के पास ले जाया जाता है। अगर हमें बचाव की कॉल मिलती है तो हम पहले उनसे तस्वीर भेजने को कहते हैं। फिर हम मौके पर पहुंचकर सांप को बचाते हैं और लोगों को सांप के काटने की सूरत में क्या करना है इस बारे में आगाह करते हैं। जानकारी देते हैं कि सांप काटे तो क्या करें। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 80,000 से 1,30,000 तक अमवात सांप के काटने से होती हैं। इसमें से तकरीबन 58,000 अमवात इंडिया में होती हैं। यही वजह है कि इंडिया को स्नेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। इसके अलावा हर साल सांप के डसने की वजह से तकरीबन 1.5 लाख अफराद के आज़ा को काटना पड़ता है ताकि बाकी जिस्म में जहर को फैलने से रोका जा सके। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली का एक असर ये भी है कि अब सांप इंसानी आबादियों में ज्यादा आने लगे हैं। नेचर एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक भी मौसमियाती तब्दीली को इसकी वजह समझते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो इंक्यूबेशन मुद्दत पहले 45 से 60 दिन होती थी वो अब 45 से 50 दिन तक कम हो गई है। इसके अलावा सांप सर्द खून वाला जानवर है, लिहाजा वो ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से ज़्यादा जरहाना हो रहे हैं। हम मुसलसल उनके कुदरती रहने की जगह को उनसे छीन रहे हैं। ताहम रियासती हुकूमत का दावा है कि हालात पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हुए हैं। कोई कैजुअल्टी होगा। अगर कोई हलाकतें होती हैं तो ये नामुमकिन है कि वो नज़रअंदाज हो जाएं। बिहार में सड़क का बुनियादी ढांचा इतना बेहतर हो चुका है कि अगर सांप के काटने का कोई वाक़या पेश आता है तो मुतासरा शख्स को ब्लॉक हेडक्वार्टर तक पहुंचने में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बिहार के कई इलाकों में सैलाब आने से रिहायशी इलाकों में सांपों की तादाद बढ़ गई है। इसकी वजह से इंसान और सांपों दोनों की जानों के लिए खतरात बढ़ गए हैं।